जय हो श्री राम की। अब तक आपने धनुष यज्ञ राम विवाह का वृतांत सुना। अब आगे का वृतांत सुनिए। जब राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, तब रानी कैकेयी की दासी मंत्रा रानी को क्या कहती है, सुनिए राधे श्याम रामायण के माध्यम से। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए धन कर ध्यान, ताले से टलती नहीं होनी है बलवान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के, हे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बड़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा बस इसी मंथरा के सर में। सारद ने उसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब मंथरा ने सुना कि राजा राम बन रहे हैं, उसी समय उसे बहुत बुरा लगा और वो अपने बाल बिखेर कर रानी कैकेयी के पास जाती है। उसे देखकर रानी कैकेयी क्या कहती हैं, सुनिए। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। ये जो रो रही सगुन सायती, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। उसे देखकर रानी जब इस तरह से कहती हैं, तो वो क्या कहती है, सुनो। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विघ्ना की। रानी किस घोर नींद में है, अब लोक कुटिलता राजा की। जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वो ही राजा वो ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। मंत्रा के ऐसे वचन सुनकर रानी बहुत क्रोधित होती है और फिर क्या कहती है, सुनिए। चल निकल यहाँ से चांडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, मुँह तेरा नुचवा लूंगी मैं। युवराज राम होगा जिस जड़, तुझको मुँह मांगा दूंगी मैं। इस प्रकार रानी ने उसे बहुत भला बुरा कहा। फिर वो क्या कहती है, सुनो। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उस सब की, जो देश देश में न्योते हों। वो एक पुत्र को राज तिलक, परदेश गए दो बेटे हों। फिर रानी कैकेयी क्या कहती है कि हमारे राजपाट के बीच में बोलने वाली तू कोई भी नहीं होती दासी। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। ये सब बातें सुनकर फिर मंत्रा क्या कहती है रानी से, सुनो। तुम उत्सव जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली हो तुम, उस ओर प्रजा का है बल है। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है
से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनवासों में। रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनवासों में। ऐसा सुनकर रानी कैकेयी कांपने लगती है और उसके पैर डगमगाने लगती है। फिर वो क्या कहती है, सुनो। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है ये सब अब जान लिया मैंने। फिर वो मंत्रा रानी से क्या कहती है, सुनो। होगा ये याद तुम्हें रानी, दो बचन तुम्हारे खाती हैं। ये घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी हैं। वो कहती है राजा पर तुम्हारे दो वरदान हैं, तुम अभी मौका है, तुम इस समय राजा से अपने वरदान मांग लो। और मांगना चतुराई से रानी, जब राजा राम की सौगंध खा जाएं उस समय मांगना। और किस तरह मांगना, कहना दो बचन मांगती हूँ राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। उसकी ये बातें सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हो गई और फिर वो मंत्रा से क्या कहती है, सुनो। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति की बलिहारी में है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही है उसकी महतारी। मुझ सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की थोड़ी है। फिर मंत्रा रानी से क्या कहती है, सुनिए। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। रानी में पूरी तरह भड़की जब ये अनशन पार्टी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। अनशन पार्टी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। जय हो श्री राम की। अब आगे की कथा हम आपको आने वाली वीडियो में सुनाएंगे।